राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया। बहुत से लोग कहते हैं कि क्या जपना चाहिए। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि क्या जपना चाहिए, क्या जपें। तो देखो, एकदम सही उत्तर तो ये है कि जिसे सद्गुरु भगवान ने जो जपने की आज्ञा दे दी हो वही जपो, श्रद्धापूर्वक निष्ठापूर्वक जपो बस। फिर और कहीं अपने मन को भटकाने की, इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक सामान्य बात बता रहे हैं, क्या जपें। महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि में, हनुमान जी अशोक वाटिका में किशोरी जी को बता रहे हैं। किशोरी जी पूछती हैं, सरकार क्या करें, उनकी चर्या बताओ, दैनिक चर्या। भाई मैं उनके वियोग में कैसी हूं तो तुम देख ही रहे हो, पर उनकी हालत क्या है वो तो हमको सुनाओ। तो पूरी दिनचर्या हनुमान जी सुना रहे हैं। उनमें सबसे पहले उठने की बात कहते हैं, सीतेति मधुराम वाणीम व्याहरन प्रतिबुध्यते। सीते सीते कहकर अश्रुपूरित नेत्रों से आपके नाम का जप करते करते वो उठते हैं। फिर बस यही जप उनका चलता रहता है। नाम पाहरू दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बार। सिया सिया जपते हैं सरकार। और सिया जी क्या जपती हैं? सिया जी क्या जपती हैं? सिया जी राम राम जपती हैं। तो अकेले राम नाम जपना ये किशोरी जी का अधिकार है, और अकेले सिया नाम जपना ये रघुनाथ जी का अधिकार है। हम युगल उपासकों तो सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया। यहाँ हमारे श्री वृंदावन में श्री राधा रानी भी कृष्ण कृष्ण जपती हैं, और राधा सुधा निधि जी के अनुसार श्री ठाकुर जी प्रेमाश्रु पूर्ण हरि, प्रेमाश्रु पूर्ण होकर के श्री कृष्ण राधा राधा जपते हैं। तो हम लोगों को राधे श्याम जपना चाहिए। अब एक बात और कह दें, तो बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। बहुत से महानुभाव केवल राम नाम जपते हैं, तो उनको कई बार होता कि अरे हमको तो यही अभ्यास है, एक नई बात और कथा में सुना दी। अब उनको बड़ा कठिन होता, मतलब केवल राम राम जपते, उनको दूसरा बदलना बड़ा कठिन है। उनको बदलने की आवश्यकता नहीं, पर वे यह समझें राम नाम अकेले राम जी का नाम न होकर युगल नाम है, ऐसा समझ। क्योंकि अकारो जानकी प्रोक्ता, रकारोत्तरवर्ती जो अकार है वो साक्षात श्री किशोरी जी हैं। इसलिए श्री किशोरी जी अलग नहीं है राम नाम से, उसी में है। इसलिए जो लोगों को ऐसा अभ्यास है वो लोग वैसा जपते। हमारे सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी एक बात कहते थे, बड़ी बढ़िया बात। हम तो न पहले जपते थे न आप जपते हैं, भजन हो ही नहीं तामस दे, वही वाली बात है। भजन बनता ही नहीं, प्रवृत्ति नहीं, रुचि नहीं। तो पहले जिन्होंने हमको देखा है, शरीर को बहुत दुर्बल शरीर था, और वस्त्र उतार के धर दें तो पाषाण हृदय में भी दया का संचार हो जाए, इतने तगड़े थे। एक एक हड्डी गिन लो ऊपर से नीचे तक, अस्थि मात्र हो ही रहे उस शरीरा। एक गौड़िया महात्मा थे, उनका नाम था श्री विपिन बिहारी दास, हमसे बड़ा प्रेम करते थे। तो उनको रहता था कि तगड़े हो जाएं, तो वो बढ़िया घी थोड़ा महाप्रसाद में डाल देते और कोई बढ़िया चीज़, पौष्टिक चीज़ खिलाते। मिथिला के थे। फिर कहते, अरे भाई बांस की लाठी को तेल लगाओगे तो लाठी चमकेगी, मोटी थोड़ी होगी।
बोले तुमको थोड़ा घी खिलाना तो ऐसे लग रहा है जैसे बांस की लाठी में तेल चिपड़ दिया हो, ऐसा। तो हमारे श्री रामचंद्र दास जी बड़े पुजारी जी थे, वो खूब मोटे तगड़े थे, विशालकाय थे। तो कहते थे बच्चा क्या अकेले राम राम जपता है क्या? हमने कही क्यों? बोले इसलिए कमजोर है, सीताराम सीताराम जपो तो हमारे जैसा मोटा हो जाएगा। ऐसे थे, बड़े अच्छे महात्मा। वो सुनाते थे कि एक बार तुलसीदास जी महाराज बड़े कमजोर होने लग गए, तो श्री रघुनाथ जी को, किशोरी जी को बड़ी चिंता भई कि तुलसीदास जी को कौन सी बीमारी लग गई, इतने कमजोर क्यों हो रहे हैं। तो बोले हनुमान जी से कहा जाओ थोड़ा पता लगाओ, हमारे प्यारे लाडले भक्त तुलसीदास जी कमजोर क्यों हो रहे हैं, दुबले पतले क्यों हैं। तो श्री हनुमान जी पधारे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुना देखा हनुमान जी सामने खड़े हैं, प्रणाम किया। अरे प्रभु आप, हे आंजनेय, आज आपने कैसे इस दीनहीन पर कृपा की, युगल सरकार ने भेजा है, पता करके आओ हालचाल कैसे हैं। खूब कृपा है, बहुत अच्छे हैं। कोई हाली बीमारी? बिल्कुल ठीक, कोई बीमारी नहीं, एकदम स्वस्थ हैं। बीमारी का क्या काम? ये तो ठीक है, पर आपका दुर्बल शरीर देखकर युगल सरकार को चिंता हो रही। क्या ठीक से प्रसाद नहीं मिलता, भोजन पाने को नहीं मिलता, दूध वगैरह नहीं मिलता क्या? नहीं, सो तो सब चीज की व्यवस्था है, कोई कमी नहीं है, फिर कमजोर क्यों? और कमजोर नहीं, ठीक है, नहीं कमजोर तो हो रहे, तब तो सरकार को चिंता वही भेजा है। अच्छा ये बताओ करते क्या हो? अरे क्या करना, राम राम करते हैं। वो यही तो गड़बड़ है, कमजोरी का कारण ही यही है, राम राम करते हो। अब सीताराम सीताराम किया करो। हनुमान जी आज्ञा दे के गए। अब हमने कहीं पढ़ी नहीं है ये कथा, पुजारी जी के मुँह से सुनी हुई सुना रहा हूँ। तो हनुमान जी बोले सीताराम सीताराम किया करो, तुमने विनय पत्रिका में सब जगह खाली राम राम की महिमा गाई है, इसलिए तो कमजोर हो, सीताराम सीताराम जपो। ठीक है, अब हनुमान जी आज्ञा करें तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी। हनुमान जी माँ कह के गए। तो बोले इतने मोटे हो गए तुलसीदास जी, बोले कि ये बड़का हो गए, खूब मोटा पेट, विशाल हाथ, ऐसे हो। अपने को दिखा के कहते थे सीताराम सीताराम जपते खूब मोटे तगड़े हो गए। तो बच्चा सीताराम सीताराम जपा कर तो मोटा तगड़ा हो जाएगा। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है।